गाय के मांस के टैक्स के पाप 0% टैक्स का पाप छूट नहीं जाता। गौ मांस, गाय का जो मांस है उसमें 0% है जीएसटी। कि गौ मांस के ऊपर 0% जीएसटी कर दी गई है। 8 साल से ये जनता का जो पैसा जीएसटी के माध्यम से सरकार ने इकट्ठा किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का जो जनता ने भुगतान कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? मोहन यादव जी, उत्सव नहीं, देश से माफी मांगे नरेंद्र मोदी, देश से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। नाक रगड़ के मोहन यादव जी आप माफी मांगो। गाय के, जिंदा गाय के मांस का आपने 0% टैक्स किया है। पहले तो आपने जनता का और व्यापारियों का खून चूस लिया कि आपने इतने सालों से जो ज्यादा जीएसटी लिया उसकी भरपाई कौन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये सबसे व्यस्तम इलाका न्यू मार्केट है। पर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आ रहे हैं। जीएसटी को 2 स्लैब कम किए गए हैं भारत सरकार ने, उसको लेकर अब कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि व्यापारियों के साथ एक बहुत बड़ा ये घोटाला कर रही है जीएसटी को कम करके, उसी को लेकर आज मध्य प्रदेश में न्यू मार्केट में जीतू पटवारी यहाँ आ रहे हैं। व्यापारियों से वो बात करेंगे, उन्हें अवगत कराएंगे कि किस तरीके से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से विधायक आतिफ अकील जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो आज न्यू मार्केट में जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, क्या कुछ चीजों को लेकर आ रहे हैं? लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है और जिस प्रकार से आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक डर रहा और उन्होंने सरकार को अवगत कराया जीएसटी से आम जन को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो मेरा मानना ये है कि सत्ता को समझ में आया, उन्होंने जीएसटी की दरें कम करी, उससे लगभग महत्वपूर्ण फायदा भी मिलेगा आवाम को, जनता को। भोपाल से जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद। सर, आज जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आज यहाँ आ रहे हैं न्यू मार्केट, क्या कुछ चीजें उसके लिए आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने जीएसटी जो है वो 28% पे लाके कर दिया था। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं वो कहते रहे कि जीएसटी आप अधिकतम 28% ले जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस जो है वो 18% जीएसटी की बात करती थी। पहले इन्होंने जीएसटी बढ़ाया, विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने खूब विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप इन्होंने जीएसटी को कम किया है। तो पहले तो इन्होंने जो व्यापारी है, जो जनता है, उसका खून चूस लिया और खून चूसने के बाद उसके बारे में बताया कि साहब हमने जो जीएसटी लगाई है वो अच्छी लगाई है, इससे देश तरक्की करेगा। अब जब राहुल गांधी जी के विरोध के बाद, कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद इनको ये समझ में आया कि जनता को ये समझ में आ रहा है कि जो जीएसटी बढ़ा के इन्होंने लगाया है वो गलत है, तो इन्होंने प्रेशर में आके, कांग्रेस पार्टी के प्रेशर में आके, राहुल गांधी जी ने जो विरोध दर्ज किया, उस विरोध के प्रेशर में आके इन्होंने जीएसटी को कम किया है और अब आके ये जीएसटी का कम करने का जश्न मना रहे हैं। पहले तो आपने जनता का और व्यापारियों का खून चूस लिया, अब आप जो है खून चूसने के बाद, जब आपने कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद, राहुल गांधी जी के विरोध के बाद आपने इसको कम कर लिया है, तो आप इसमें अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपने इतने सालों से जो ज्यादा जीएसटी लिया उसकी भरपाई कौन करेगा। तो आज जीतू पटवारी जी जो हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो यहाँ आके जीएसटी की क्या खामियां रही, कांग्रेस पार्टी की क्या उपलब्धियां रही, उसके बारे में आके वो चर्चा करेंगे। देखिए, जीएसटी जिस हिसाब से कम की गई है, प्रश्न ये बनता है कि जीएसटी लागू करने का काम किसने किया, जीएसटी को बढ़ाने का काम किसने किया। और जब जीएसटी स्लैब की बात हुई थी, राहुल गांधी जी ने जिस जीएसटी स्लैब और गब्बर सिंह टैक्स की बात करी थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मुंह बंद करके रखे थे, आज चूंकि 400 पार जाने वाले लोग आज 240 पर सिमट के रह गए और बिहार का चुनाव दहलीज पर खड़ा है और परिणाम धीरे धीरे वहां की जनता देने लगी है, मीडिया को पता चलने लगा है, तो इसीलिए आज ये गब्बर सिंह टैक्स कम हुआ है। बिहार के चुनाव हारने के बाद भी आप देखिएगा जो और चीजें गब्बर सिंह टैक्स में रह गई हैं वो भी खत्म होंगी। क्या क्या चीजों को लेकर आप आज करा रहे हैं? व्यापारियों से बात करी जा रही है कि किस तरीके से टैक्स आप खुश हैं, क्या टैक्स के स्लैब से खुश हैं, पहले टैक्स किसने लगाया था, आज टैक्स किसने कम करा और किन जरूरतमंद चीजों पर टैक्स है। क्या मांस पे टैक्स कम करने से जनता का भला होगा? करेंट टैक्स अगर कम है सिलेंडर पर, करें टैक्स पेट्रोल पर, करें टैक्स कम डीजल पर। आज अगर पेट्रोल डीजल कम होगा तो इन व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा।
आज अगर 325 सीटों को कम करने पर ये अपनी पीठ थपथपाएंगे तो मैं समझता हूँ व्यापारी की आंख में ये कहीं ना कहीं धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आज न्यू मार्केट में जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, जीएसटी को लेकर अवगत कराएंगे सारे जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनका क्या आप बताएंगे? देखिए, हम लगातार इस सरकार को सुझाव देते रहे, हम लगातार इस सरकार को सलाह देते रहे, सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। हमने कहा कृषि कानून, काले कानून इन्हें वापस लेना चाहिए। आज सरकार की समझ में आया कि नहीं? जीएसटी को लेकर के इन्होंने उत्सव मनाया था, इस जीएसटी को देश के लिए फायदेमंद बनाया था। आज क्या हुआ? हम लगातार कहते रहे कि ये जीएसटी जनता के हित में नहीं है, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला कानून है। संशोधन करते रहे और आज जाके समझ में आया। 8 साल से ये जनता का जो पैसा जीएसटी के माध्यम से सरकार ने इकट्ठा किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का जो जनता ने भुगतान कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? इस गरीब जनता को जो पैसा लूटा है उसकी भरपाई का कोई नियम बनाया जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं आज मध्य प्रदेश के व्यापारियों को कि केंद्र सरकार ने आपको जीएसटी के नाम पर धोखा दिया। इस प्रदेश के मध्यम वर्गीय को जीएसटी के नाम पर लूटा गया। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की लूट सरकार ने की है। आज व्यापारियों को यही बताने आए कि ये जीएसटी पहले दिन आ जाता तो निश्चित तौर पर जनता को खुशी होती और व्यापारियों को फायदा हो जाता। जिस तरीके से जीतू पटवारी अभी न्यू मार्केट में घूम रहे हैं, व्यापारियों को अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से जीएसटी को लेकर उनका जो है धांधली उनके साथ हो रही है। मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम भीड़ इस वक्त जीतू पटवारी जी के साथ यहाँ पे मौजूद है। न्यू मार्केट में ये है मौजूद हैं सभी लोग और देख सकते हैं आप। ये पापड़, ये इस तरह के ये इस वक्त मौजूद हूँ अभी न्यू मार्केट में और जीतू पटवारी जी अभी जिस दुकान पर अभी बात करके गए हैं, जिस व्यापारी से अभी बात करके गए हैं, एक किराने की दुकान है, वो बात करके गए हैं, वहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ। नमस्कार अंकल, अभी जीतू पटवारी जी आए थे, क्या कुछ चीज़ों की बात है? जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में क्या अवगत कराया उनको, मैंने क्या बताया? यही पहले सामान लाना चालू कर चुकी हो तो ये पूछ रहे थे कि आपको कितना प्रभाव पड़ा है, मतलब क्या फायदा हुआ है, ग्राहकों को कम रेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का। तो कह रहे थे मतलब ये हमने बताया जो जीएसटी जो खाने पीने के सामान में कम था वो अभी भी कम ही है, तो उसको और कम कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं किया गया। और ये बताया कि गौ मांस गाय का जो मांस है उसमें 0% है जीएसटी, तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि मतलब ये सही नहीं है, ऐसा इनको ध्यान रखने की। यहाँ पे व्यापारियों से बात की और निरंतर अभी भी लगातार वो तमाम दुकानों पर जा रहे हैं और जिस तरीके से व्यापारियों को एक तरीके से अवगत करा रहा है कि जीएसटी को लेकर जो धांधली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उससे अवगत कराने का काम जीतू पटवारी कर रहा है और निरंतर 2 दिन लगातार वो जिलों में ये काम करवाएंगे और मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। एक नागरिक का दायित्व है, पर आपके जबान आपकी सीमा में नहीं, उस पर आपका अंकुश नहीं। तो जब आप भाषण करते हो तो आपको पता नहीं होता आप क्या बोल रहे हैं। हमें मूर्ख कहने से गाय के मांस के टैक्स के पाप 0% टैक्स का पाप छुप नहीं जाता। अगर आपने ये कहा कि हमने गजट नोटिफिकेशन पे आपत्ति ली और उसमें आप हमें मूर्ख कहते हो, तो जनता देख रही कि मूर्ख सरकार है या हम है। हम फिर से ये उत्सव नहीं ढोंगे। ये लूट की जो छूट दी थी बीजेपी ने, उसको रोकने का उत्सव है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज 25 तारीख को मैंने भोपाल में किया है, कल पूरे प्रदेश के नगर निगम और बड़े शहरों में होगा, परसों यही जन जागरण पूरे अलग अलग छोटे छोटे शहरों में कांग्रेस पार्टी छोटे बाजारों में करेगी, सब कार्यकर्ता करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी, उत्सव नहीं, देश से माफी मांगे नरेंद्र मोदी, देश से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। नाक रगड़ के मोहन यादव जी आप माफी मांगो। जिंदा गाय के मांस पे आपने 0% टैक्स किया है, इसका मतलब है कि गाय कटवाने को लेकर आप प्रोत्साहित कर रहे हो। आप गो भक्त बनते हो और झूठ बोलते हो प्रदेश के सामने। बाकी आपने कहा आंकड़े मध्य प्रदेश में गाय के मांस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट आवक जावक सबके, वो जीएसटी लेके कौन आया?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जीएसटी आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए। हटाई किसने? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाई। इसके अलावा हम इसका विषय बदल ही नहीं सकते ना। ये तो हटाने वाला भी वही इंसान है और बढ़ाने वाला भी वही इंसान है। तो जीएसटी के ऊपर हटा के क्या जादू दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि पहले हमने एक रोटी 4 रुपए की कर दी, उसके बाद उसी रोटी को हमने 2 रुपए की घटा के और हमने कहा कि हमने जनता का भला किया। इस प्रकार से थोड़ी ना चलता है। ये देश है, ये संविधान से चलेगा और संविधान के अंदर ये चीजें लिखी हुई है। और मेरा ये कहना है, सीधी सी बात है, अगर हम जनता का अगर भला करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको जनता की भलाई के लिए आपको महंगाई कम करना पड़ेगी, सिलेंडर के दाम महंगाई कम करना पड़ेगी, सब्जी भाजी के, तरकारी के, किसानों के हक के, हर चीज के। आपने जीएसटी घटाई तो घटाई, आपने जीएसटी सबसे ज्यादा 0% पे मध्य प्रदेश के अंदर जो कहा गया कि गौ मांस के ऊपर 0% जीएसटी कर दी गई है। ये क्या कह गए? ये कहाँ से आ गया? क्या गौ माता को हमारी हत्या करने देंगे हम? किस प्रकार से ये चीज हो रही है? गौ माता की गौ मांस के ऊपर 0% का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब गौ मांस बिक रहा है, मध्य प्रदेश से जा रहा है। क्यों जा रहा है? मैं ये कहता हूँ, मैं शाहरुख पठान इस बात को कहता हूँ कि गौ माता की हत्या हम नहीं करने देंगे। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बड़े बड़े गोरक्षक बनते हैं, जो मॉब लिंचिंग कर देते हैं गाय के नाम पे, जो मुसलमानों को मार देते हैं, पहलू खान को मारा, नजीब को मारा, जुनैद को मारा। कहाँ हैं वो लोग? क्यों सवाल नहीं कर रहा है? धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं? लेकिन ये शाहरुख पठान जो पूरे मध्य प्रदेश के सनातनी और हमारे हिंदू भाइयों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वासघात किया है 0% गौमांस के मामले के ऊपर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप बताइए, आप तो पत्रकार बंधु हैं, किया नहीं किया 0%? तो इसलिए आप लोगों का कहना है, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि जो विश्वासघात हुआ है उसका जवाब देना चाहिए और गौ हत्या बंद होना चाहिए। इसके समर्थन में मैं हूं कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। मैं अपने भाइयों के साथ में हूं, मैं मध्य प्रदेश के हर एक सनातनी, हर एक हिंदू भाई के साथ में। देखिए, जाहिर सी बात है, जो जीएसटी को लेके इस देश की जनता को ठगा गया, अब भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इवेंट्स कराना चाह रही है कि हमने जीएसटी कम कर दी। मतलब वो ये मान रही है कि पहले उसने जनता का शोषण किया, जनता की गाड़ी कमाई को उनकी जेब से टैक्स के रूप में निकाला। और राहुल गांधी बिल्कुल सही थे, गब्बर सिंह टैक्स। और दूसरी बात, जो टैक्स स्लैब कम हुए हैं उसके आधार पर जो जीएसटी को लेके एक तरह का भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है और छोटे मध्यम व्यापारियों को जिस तरह से लूटा है भाजपा की सरकार ने, उन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी न्यू मार्केट भोपाल में व्यापारियों के बीच जा रहे हैं और व्यापारी भाइयों से उनकी पीड़ा समझें। भाई, कोई एक माह में जीएसटी बढ़ता है, कोई 3 माह में बढ़ता है, अलग अलग उन्होंने सिस्टम बना रखे हैं। कोई भी जो कमाई है उसमें उनके पास जो पहले उनको जो लाभ होता था, उस आर्थिक लाभ में भारी गिरावट आई है। और विशेषकर छोटे व्यापारी, भाई छोटे व्यापारी का ना तो आप लोन माफ करते, छोटे व्यापारी की ना आप कोई सहूलियत देते, सारा कर्ज किसका माफ हो रहा है? बड़े व्यापारियों का, अंबानी अडानी का। तो छोटे व्यापारियों की पीड़ा को समझने, छोटे व्यापारियों की जीएसटी की विसंगतियों के कारण आ रही दिक्कतों को समझने और उनको और किस किस प्रकार से टैक्सेशन के इन स्लैब्स की दिक्कतें हैं, इन सारी बातों को समझने के लिए, उनके सुख दुख को साझा करने के लिए जीतू पटवारी जी न्यू मार्केट में व्यापारियों के बीच जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के बड़े सशक्त व्यंग्यकार जो रहे हैं, हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि जो मूर्ख होता है वो अपने आत्मविश्वास में सबसे ज़्यादा भरपूर होता है। उसका आत्मविश्वास जो है एक समझदार आदमी के भी आत्मविश्वास पे भारी पड़ जाता है। अब आप देखिए, 8 साल से जिसने जीएसटी लगाई, जिसने उसको साधारण से टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स में बदल दिया था, 8 साल से जो 127 लाख करोड़ की जो अतिरिक्त वसूली हुई है, अब आपने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम अब ये वसूली नहीं करेंगे। और इस बात के लिए मूर्खता का आत्मविश्वास देखिए कि जनता को उत्सव मनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, बाध्य कर रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का फर्ज बन जाता है कि जनता को इसकी हकीकत बताएं। इसी परिप्रेक्ष्य में जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के व्यापारियों से मिलने का पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम बनाया है और उनको बताया जा रहा है किस तरीके से आपको फिर से छला गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे पहले तो आप रिम्बर्समेंट दीजिए जो आपने अतिरिक्त जीएसटी ले रखी है। यदि आपको लगता है कि आपने
कुछ राहत दी है तो वो पहले जीएसटी वापस करिए। और दूसरी बात, इसमें जो छल किया गया है वो ये है कि इस सरकार ने जो B2B प्रोडक्ट है, मतलब जो सीधे कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जाते हैं, उस पे तो जीएसटी कम कर दी है, लेकिन उन उत्पादों को बनाने में जो कच्चा माल लगता है उस कच्चे माल पे जीएसटी बढ़ा दी है। तो एक दूसरे तरीके से चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरीके से उगाही कर रहे हैं और जनता पे दबाव डाल रहे हैं। इस तरीके से हमें बताएंगे जनता को जीतू पटवारी जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में, कि ये राहत नहीं है, ये धोखा है और फरेब।